जैसे बाइबल कहती है कि भजन संहिता 5 में लिखा है कि 5:12 में लिखा है कि परमेश्वर जो है जब वो किसी की भलाई करता है तो उसके इर्द गिर्द में वो एक शील्ड को बनाता है। तो आज इस सवेरे के वक्त आज परमेश्वर की वचन को लेके आपके सामने आते वक्त मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर भला है और वो आज कुछ करने के ऊपर है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर, जैसे आज हमें बताया गया है कि आज के इन दिनों के अंदर परमेश्वर चाहता है कि हम सभी के साथ एक एनकाउंटर हो, और वो एनकाउंटर इस मध्य से होना चाहिए कि जैसे आज हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हर मनुष्य के साथ में, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जो परमेश्वर चले हैं, उनके साथ में नए नए तौर से एक एनकाउंटर किया है। जैसे हम देखते हैं बाइबल कहता है कि हम अगर आदम के पास देखें तो परमेश्वर आदम से सीधे तौर पर आके बात करता था। अगर हम देखते हैं उसके बाद तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो था वो अब्राहम से बातें करता था। फिर हम अनोक के साथ देखते हैं, परमेश्वर के दिखाता है वहां पर कि परमेश्वर अनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था। तो आज हम ऐसे तौर के एनकाउंटर चाहते हैं, पर प्रॉब्लम ऐसा है आज के तौर में, जैसे बाइबल कहती है हमें जिस दिन हमारा उद्धार होता है उस दिन के बाद हमारा जो नाम होता है वो परमेश्वर की किताब में लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, बाइबल कहती है हमें कि पूरा स्वर्ग आनंदित करता है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर की निगाहें जो है वो हम पे लगी हुई थी है। पर उसके लिए और क्या करना चाहिए? अगर परमेश्वर की निगाहें अगर हमारे पर लगी हुई है तो हमें क्या करना जरूरी है इन दिनों के अंदर? सबसे पहली बात यह है, अगर परमेश्वर उसकी निगाहें हमारे पर लगा रखा है तो उसका कारण एक है कि वो हमसे कुछ और चीज को चाहता है और वो हमसे एक संबंध चाहता है। और प्रियो, एक बात को जान लो, इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आज आप लोगों के साथ में एक नया संबंध जोड़ना चाहता है, और वो संबंध वो ये है कि वो एनकाउंटर इस तरह से देना चाहते जैसे दुनिया देती नहीं। इसलिए यूहन्ना किताब में लिखा है जैसे जग आपको शांति नहीं देता है, जैसे परमेश्वर आपको बहुताई की शांति देना चाहता है। तो सबसे पहली बात इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर जो है वो क्या करता है इस एनकाउंटर के लिए हमारे जीवन में। नंबर 1, जब परमेश्वर के साथ में हमें एनकाउंटर चाहिए तो सबसे पहली बात हमें रोजाना परमेश्वर के साथ में एक नया संबंध को जोड़ना चाहिए। जब हम परमेश्वर के साथ एक नया संबंध जोड़ते हैं, उस संबंध से हमें पता चलता है कि परमेश्वर और हमारे बीच का जो फासला है वो कितना कम हो जाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का संबंध जोड़ते हैं तो हमें यह पता चलता है, जैसे बहुत से लोगों ने अपने लाइफ के अंदर एक चित्रीकरण कर रखा है कि परमेश्वर एक चाबुक को लेकर बैठा है, कि परमेश्वर जो है वो हमको एक कोड़े मारने वाला है, परमेश्वर हमें दंड दे। बहुत सी अलग अलग विचारधारा है, पर इस बात को हमें निकालना जरूरी है कि परमेश्वर वैसा नहीं है। जैसे बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर जो है वो प्यार है। बाइबल कहती है परमेश्वर जो है वो ममतालु परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। पर इस बात को ध्यान में रखें, ये सारी बात हमें कब पता चलता है? जब हम उसके साथ समय बिताते हैं। जब हम समय बिताते हैं, इसलिए मत्ती की किताब में लिखा है कि बाइबल कहती है हमें कि हम गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है। तो आज हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमेशा मैं तौर पर कहता हूं कि जोशुआ किताब में 1:8 के अनुसार कि नियमों की ये किताब अपने मुंह से कभी ढलने मत देना, पर उसके अनुसार अगर हम पढ़ते हैं और करते हैं तो हम उन्नति के शिखर पर लगेंगे। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को पढ़ें। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तब हम अंधकार में नहीं, पर हम प्रकाश में चलते हैं। और जब हम प्रकाश में चलते हैं तो अंधकार का हमारे में कोई समेट नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखें। दाऊद कहता है कि प्रभु तेरा वचन मैंने मेरे हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। तो आज हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें क्या करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के हमें इतना निकट ला खड़ा करता है ताकि वो हमारे अंदर वो विश्वास को उत्पन्न करता है। और जब वो विश्वास उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तब कुछ तो होने को होता है। सबसे पहली बात ध्यान में रखें, परमेश्वर आपके जीवन में एनकाउंटर करने से पहले वो आपके अंदर विश्वास की आत्मा को उंडेलेगा, वो आपके अंदर डालेगा। और जब विश्वास की आत्मा हमारे अंदर आती है तो हम विश्वास की भाषाओं से एनकाउंटर में होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 107 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा कि उसने अपने शब्दों को भेजा। इस बात को देखिएगा, जब परमेश्वर ने खुद को लोगों के साथ में एनकाउंटर करना था तो सबसे पहली बात उसने क्या किया, उसने चंगाई के शब्द को भेजा। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसके लोग बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में, तो उसने इसके शब्दों को भेजा। इसलिए आज जब हम लोग उसके शब्दों, बाइबल कहती है हमें कि यीशु के पास एक व्यक्ति आया
और वो व्यक्ति रोमी सिपाही था, उसने क्या कहा, मेरा व्यक्ति जो है वो बीमार है, और यीशु ने अपने शब्दों को भेजा, उसे चंगा किया। तो वो क्या था? आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा, वो एक एनकाउंटर्ड शब्द था। तो जब हम रोजाना वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे दिल दिमाग के साथ में रोजाना एनकाउंटर करता है। इसलिए पौलुस कहता है हमें कि हमारे मन का नूतनीकरण होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे मन का नूतनीकरण होता है तब हम क्या करते हैं? हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब हमारे मन का नूतनीकरण होता है तब हम विश्वास में खड़े होना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए हम जुड़ की किताब में पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है वहां पर हमें कि परमेश्वर हमें विश्वास के अंदर खड़ने के लिए कहता है। और अगर आज एनकाउंटर ही चाहिए तो सबसे पहली बात परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम वचन को पढ़ें। क्यों? क्योंकि वचन हमें धोकर शुद्ध करता है, वचन हमें बांधे रखता है, वचन हमें हर तरीके से, जैसे बाइबल कहती है, भजन संहिता में लिखा है कि जैसे यरूशलेम के आजू बाजू में चट्टाने हैं, वैसा तेरा परमेश्वर तेरे इर्द गिर्द में है। और जब हम वचन को हमारे इर्द गिर्द में रखते तो क्या होता है? वो जो विश्वास होता है, वो विश्वास हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर करें। और ये एनकाउंटर आज के तौर पे हम देखते हैं वो ये होता नहीं है कि लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते, वो एनकाउंटर नहीं है, वो तो परमेश्वर को धन्यवाद देने का माध्यम है। पर रियल एनकाउंटर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए? एक समर्पित जीवन। और समर्पित कहां से हो सकते हो? इसीलिए तो हमें परमेश्वर के नियमों की किताब को पढ़ना जरूरी है। जब हम उस एनकाउंटर को पढ़ते हैं, और बाइबल कहती है हमें सबसे पहली बात, जब परमेश्वर आपसे एनकाउंटर करता है, हम मूसा को लेते हैं। ये मुझे बड़ा पसंद है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे मूसा बड़ा अच्छा लगता है कि जब परमेश्वर ने मूसा के साथ में एनकाउंटर करना था तो उसने परमेश्वर ने उसको मिस्र से अलग किया। एनकाउंटर के लिए परमेश्वर आपको लोगों से और जगत से आपको अलग करेगा। और बाइबल कहती जब परमेश्वर से अलग किया तब क्या हुआ? बाइबल कहती तब परमेश्वर ने उसके वो पूरे हुए जलते हुए झुड़ुप से बात करना शुरू कर दिया, और वो एक एनकाउंटर था। तो आज प्रिय इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर भी है, वो आपसे इस तरह से एनकाउंटर करना चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा है आपके ऊपर। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि यूहन्ना सुसमाचार में उसने कहा कि जब तक मैं नहीं जाता वो नहीं आएगा। और इसीलिए तो उसने अपनी आत्मा को दिया ताकि हम किंतु परंतु कल परसों आज कल सो ऐसा नहीं, पर रोजाना एनकाउंटर हो। इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए तो बाइबल कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको मेरे बारे में बताएगा। तो वो एनकाउंटर क्या होता है? वो एनकाउंटर ये है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हमारे मन का नूतनीकरण होता है। और हर बात में हम ये सोचते हैं, नीति वचन 3, 5 और 6 में कहा गया कि हर काम में हमें परमेश्वर की याद करना चाहिए। मतलब हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानना चाहिए, प्रभु ये आपके पास है या नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कि किसी व्यक्ति के मार्ग अगर परमेश्वर को अच्छे लगते हैं तो वो उसके लिए मार्ग बनाता है। इस बात को ध्यान में रखें। आज का दौर जो है आपके लिए परमेश्वर एनकाउंटर करना चाहता है। किस तौर से? अगर बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो। कौन से 2 और 3? ये वो 2 और 3 लोग हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है मैंने मेरे नाम से ज्यादा मेरे वचन को उठाया है। फिर आज हम कर क्या रहे हैं? हमें ऐसे लोगों के साथ में बैठना है, ऐसे लोगों की संगति करें जो लोग वचन को लेकर चलते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। और इस बात का आपको धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर सुनता है। और बाइबल कहती है भजन संहिता 116 में वो कहता है कि परमेश्वर अपने घुटनों को मोड़ता है और वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। इस बात को ध्यान में रखें, जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो एनकाउंटर होता है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि तेरे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर वो है। और हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं परमेश्वर के लोग कि जान लो कि आज का दिन अगर परमेश्वर ने आपके लिए बनाया तो ये एनकाउंटर का दिन है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को हर उस बातों के लिए। क्योंकि इस बात को देखिए, आज के जीवित की भूमि में परमेश्वर ने आपको जीवित इसलिए रखा ताकि आप उसका अनुभव लें। अगर आज आपको एनकाउंटर चाहिए, से दाऊद ने कहा आओ और चख कर देखो कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। तो आज हमें देखना है कि परमेश्वर जो है कितना भला है, तो उसको चखना जरूरी है। तो आज हमारे परमेश्वर का अनुभव लीजिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि जब हम यीशु मसीह ने क्या किया, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को उठाया, इसलिए उसने उसके परमेश्वर का अनुभव लिया। इसलिए वो कहता है कि मेरा पिता कैसा भला है, वो कहता है। तो आज इस बात को ध्यान में रखें, जब हम परमेश्वर का अनुभव लेते हैं, इसलिए यीशु ने कहा आप मुझ में, मेरे वचन आपके अंदर रहेंगे तो आप जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा, वो कहता है। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? उसके वचन को हमारे अंदर। जब वचन हमारे अंदर आता है वो क्या करता है? सारी गंदगी को, सारी बुरे ख्यालात को बाहर निकालता है। और जब वचन जो आता है तो वो क्या करता है? हम वचन के तौर से देखें तो हमारे अंदर क्या दिखता है? जो लोगों के लिए असंभव होता है, हम हर बात के लिए संभवता में आते हैं। इसलिए मरकुस की किताब में 9:23 में वो कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के संभव है। इस बात को ध्यान में रखें। और आज के दिन के अंदर परमेश्वर आपको चौंकाएगा।
क्योंकि बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर क्या है, चौंकाने वाला परमेश्वर है उन लोगों के लिए जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि बहुत से लोग कहते हैं प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रार्थना वचन से करें। प्रार्थना जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहता है परमेश्वर अपने वचनों का परमेश्वर है। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि सारे राष्ट्रों से क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से मुख से निकला वो शब्द जब तक वो अपनी क्रियाएं नहीं करेगा तब तक वो फिर से उसके पास लौट कर नहीं आएगा। तो इस सवेरे के वो एक एनकाउंटर का अनुभव लीजिए। और हम देखते हैं एलाइजा के बारे में, बाइबल कहती है कि जब एलाइजा के साथ में जब एनकाउंटर हुआ तो परमेश्वर ने क्या किया, तो बाइबल कहती है एलाइजा ने स्वर्ग से अग्नि उतार कर लाया और लोगों को दिखाया कि हमारा परमेश्वर जीवित है। जब परमेश्वर आपके साथ में एनकाउंटर होता है तो आपका जीवन जो है वो अलग तौर पे होता है। और इसीलिए बाइबल कहती है जो विश्वास करता है उसके पीछे क्या चलता है, चिन्ह और चमत्कार चलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें, जो लोग वचन को लेकर चलते हैं उनके पीछे चिन्ह और चमत्कार चलते हैं। और कौन से चमत्कार चलते हैं, जो लोग जो उस बात को कभी लोगों ने, बाइबल कहती है जो अय्यूब की किताब में, जॉब की किताब में कहा है कि लोगों ने कानों से नहीं सुना है और आंखों से देखा नहीं, ऐसा चमत्कार परमेश्वर कहता है। ये एनकाउंटर है आज के जीवन में। मुझे पता नहीं आप कौन से दुविधा में जा रहे हो, मुझे ये पता नहीं कि आज आप कौन से हाल में हो। इसलिए बाइबल कहती है हमें, बहुत से लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, और बहुत से लोग ऐसे अवस्था में हैं फिलहाल कि अभी उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, अब मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि आज के तौर पे परमेश्वर मेरे से बहुत लंबा है, परमेश्वर मुझसे निराश में है। पर मुझे इस बात को ध्यान में रखें, अगर हम यूहन्ना 10:10 को पढ़ते हैं, हम बहुत सी बार ये सारी बातों को नहीं सोचते हैं, पर अगर हम यूहन्ना 10:10 में देखें तो बाइबल कहती है चोर क्या करने आता है, नाश, घात और चोरी करने के लिए आता है। तो हमें थोड़ी देर बैठे, थोड़े विचार करें, ये समस्या मेरे पास आई कहां से, ये दुविधा आई कहां से। पर बाइबल कहती है ये समस्या लाया किसने, परमेश्वर ने नहीं, ये समस्या शैतान ने लाया है। आज हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब ऐसी समस्या हमारे पास आती है तो हमें परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। ऐसे समस्या के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि मुझे पता है ये समस्या कहां से आई, ये समस्या मेरे परमेश्वर के पास नहीं, ये शैतान के पास है। और जब हम परमेश्वर का वचन वहां पर रखेंगे तो क्या होगा, वो समस्या हमारे कंट्रोल में रह सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है आपके शब्द में सामर्थ्य है। और इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या दिखाया, जब लोग उस नाव में बैठे थे, बाइबल कहती है वहां बड़े आंधी और तूफान आए तो लोगों ने क्या करा, लोग भयभीत हो गए थे। और तब बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने उस बोट में खड़कर खाली उस तूफान से कहा कि थम जा, वो थम गया। क्यों, वो एक एनकाउंटर था। तो इस बात को ध्यान में रखें, इससे हमें पता चलता है कि जब हमारी परिस्थिति, जब हम दुख और तकलीफ से जा रहे हैं, हमें वो पूरा अधिकार दिया है परमेश्वर ने उस तकलीफ को भगाने का, उस तकलीफ के ऊपर विजय पाने का और जय पाने का। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें कि यीशु का लहू जो है वो डरवाने लोगों के लिए गया नहीं है, पर वो विजय से विजयवन लोगों के लिए दिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखें, आज की जो आपकी हताश परिस्थिति है वो आप उसके ऊपर विजय पा सकते हो। इसलिए बाइबल कहती है हमें, पहले यूहन्ना 3:8 में उसने कहा है कि वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ ताकि शैतान के काम को नष्ट किया जाए। वो एक एनकाउंटर है। तो इस बात को ध्यान में रखें, आज का दिन जो है आपके लिए एनकाउंटर का दिन इसलिए दिया गया ताकि मसीह लोगों को जान पाए एनकाउंटर के लिए परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से पूरा अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा मैं आपको शत्रु के सारे कामों पे क्या देता हूं, अधिकार देता हूं। कौन सा अधिकार है, वचनों का अधिकार है, शब्दों का अधिकार है, उसके नाम का अधिकार है, उसकी आत्मा का अधिकार है। तो आज हमें डरना नहीं है। इसलिए तो बाइबल कहती, जब हम देखते जॉब की किताब में कि बाइबल कहती हमें कि जब शैतान इस पृथ्वी पे आया तब परमेश्वर ने अपनी छाती ठोक कर कहा क्या तूने मेरे दास जोब को देखा है। उसने कहा हाँ भाई मैंने देखा है। पर बाइबल कहती है कि कैसा है, बाइबल कहती है वहां पर उसने कहा कि मेरे दास योब को देखा, उसने कहा मैंने देखा है, पर उसने क्या कहा, मैं उसको छू नहीं पाता हूं। क्यों, तूने उसके अर्थ में क्या कर दिया, कुंपन को दिया है। इस बात को ध्यान में रखें, जब हम वचन को लेकर चलते हैं, जब हम एनकाउंटर के मोड़ पे होते हैं और जब हम दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, परमेश्वर हमारे इर्द में कुंपन रखता है और बाइबल कहती है हमें शैतान वहां हमें छू नहीं सकता है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आज के तौर के ऊपर परमेश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है, हम उसके वचन में रहें। इसीलिए कलीसिया किताब में कहती है कि हम उसके वचन के अंदर क्या करें, हम उसके वचन में बिल्ड हो जाए, मूल लेकर आए और हम एकता में आए, परमेश्वर की इच्छा है। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है, आज हमें परमेश्वर के साथ में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ऐसे ही एनकाउंटर नहीं करता। बाइबल कहती है जब हमारा संबंध और घनिष्ठ संबंध बनता है
तब परमेश्वर, बाइबल कहती है हमें परमेश्वर दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, चट्टानों को नहीं देखता है, पर जब आप पुकारते वो दौड़ा चलाता है। क्यों? आपके संबंध के वजह से। आज परमेश्वर आपके साथ में संबंध जोड़ना चाहता है ताकि वो एनकाउंटर करे। आज बहुत से लोग संबंध नहीं जोड़ना चाहते, बस उनको समझ में आता है कि ये मेरी प्रार्थना का समय नहीं, उत्तर नहीं दिया, मेरे पास ये दुविधा है। पर इस बात को ध्यान में रखे, बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय रखा है, और बाइबल कहती है कि वो समय कौन सा है? तो आज का दिन आपके लिए उचित समय है, और आज का दिन ही परमेश्वर का समय है आपके जीवन के अंदर, और आज का दिन ही वो एनकाउंटर है। इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर जो है उसकी निगाहें आप पे लगाए, क्योंकि आप परमेश्वर की नजर में मौल्यवान व्यक्ति हो। परमेश्वर आपको उस गड्ढे से बाहर निकालना चाहता है। इस बात को देखिएगा, जब दाऊद के हाथ से अपराध हुआ तो दाऊद ने परमेश्वर के पास से निराशा लेकर बैठा था, और बाइबल कहती तब वो बहुत से लोग उसके पास आए, पर वो किसी के पास नहीं गया, पर वो परमेश्वर के पास आया। क्यों? वो जानता था अगर मैं परलोक के पास जाऊंगा लोग मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे, हंसी में उड़ाएंगे। पर जब वो परमेश्वर के पास आया तब क्या हुआ? तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे फिर से स्थापित किया। तो आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको एनकाउंटर चाहिए तो परमेश्वर आपको फिर से स्थापित करेगा जब आप पश्चाताप करोगे। बाइबल कहती जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर जो है वो क्या करता है? वो हमारे पास फिर से अपने आंखों को, अपने ध्यान को एकत्रित कर देता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि दाऊद मेरा चुना हुआ व्यक्ति है। तो इस बात को ध्यान में रखें, आप दाऊद तो इस पृथ्वी पे है नहीं, पर आप चुने हुए, जो लोग हम इस माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों से मुझे कहने दीजिए, आप चुने हुए व्यक्ति हो, और परमेश्वर आपसे प्यार करता है इस दिनों के अंदर। और मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर फिर से एक नई शुरुआत के मोड़ पर है, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आज हम दाऊद के बारे में बात करते, तो सुन लीजिए इस बात को। बहुत बाइबल कहती है हमारे पास में जब दाऊद के साथ में एनकाउंटर हुआ, इनसे पहले बाइबल क्या कहती है कि दाऊद एक कौन था? बाइबल कहती है दाऊद एक चरवाहा का काम कर रहा था, पर उसके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आई जब वो उसके भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहा था। तो लोगों ने कहा कि गोलियत आ रहा है। तो आज आप सोचिएगा आपके जीवन में बड़े गोलियत होंगे, और आज वो गोलियत आपसे कहते रहेंगे नहीं कि अरे मैं तो आपको मार सकता हूं, मैं आपको दबा कर रख सकता हूं, पर आप, मुझे पता नहीं आपके पास क्या उत्तर है। पर मुझे कहने दीजिए दाऊद के पास उत्तर था, और दाऊद ने क्या कहा मालूम है? कि लोगों ने कहा अरे आप ये पूरी ढाल को पहन लो, ये तलवार को उठा लो, ये हेलमेट पहन लो। पर बाइबल कहता है उसे सारे बातों को नकार दिया, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये सुरक्षा करेगा, वो सुरक्षा करेगा। पर बाइबल कहती हमें कि दाऊद ने कहा कोई रथ पर तो कोई घोड़ों पर, मैं तो मेरे परमेश्वर पे घमंड करूंगा। इस बात को हमें बोलना चाहिए। और हम देखते हैं दाऊद ने अपने हाथ में सिर्फ गोफन लिया, और इस बात को देखा इतना बड़ा जो गोलायत था वो खाली एक गोफन के पत्थर से वो नीचे गिरा। और मुझे बताने दीजिए, जब हम विश्वास के कदम उठाते हैं तो ऐसे बड़े एनकाउंटर हमारे साथ में होते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर हमें कहता है कि चट्टानों से हमें बात करना चाहिए। कौन से चट्टानों से? इस बड़ी बड़ी चट्टानें, जो चट्टानें कोई नहीं, पर वो आपकी समस्या है, उस समस्या से बात कीजिए। क्योंकि बाइबल कहती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मॉरिस टेरोलो कहते हैं उनकी किताब के अंदर, वो कहते हैं कि ये मत देखो कितनी बड़ी समस्या है, ये देखो कि कितना बड़ा परमेश्वर है आपका। और इसीलिए बात बाइबल कहती है, कैथरीन कुलमन बड़ी अच्छी बात कहती है। कैथरीन कुलमन कहती है कि जितनी छोटी प्रार्थना छोटा परमेश्वर, बड़ी प्रार्थनाएं बड़ा परमेश्वर। तो इस बात को ध्यान में रखें कि बाइबल हमें कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी इसके पांव रखने की जगह है। अगर इतना बड़ा हमारा परमेश्वर, तो आपकी समस्या कैसी है? इस बात को ध्यान में रखें। इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आपकी बोझ हम पे डालो, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी फिक्र करता है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमसे एनकाउंटर करता है। जब हम हमारे बोझ उसके ऊपर डालते हैं तब क्या होता है? बाइबल कहती है, उसने कहा कि आप चिंता मत करें अब क्या खाएं या क्या पिए। जब स्वर्ग का परमेश्वर अगर इस चिड़ियाओं को और पक्षियों को खाना खिलाता है, क्या वो आपको नहीं खिलाएगा क्या? इस बात को ध्यान में रखें। आज हमारा परमेश्वर जो है वो बैठा हुआ है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और बाइबल कहती है फिलिपिन 4:19 में कहता है कि मेरा परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें यीशु के नाम से पूरा करेगा। इस बात को ध्यान में रखें और उत्साहित हो जाइए। आज परमेश्वर ने आपके लिए कोई भी निराशा रखी नहीं, पर 100%
100% विजय आपके जीवन पर रखा है। ऐसा कौन सा चट्टान नहीं है जिसके ऊपर आप विजय नहीं मिला सकते हो। इसलिए बाइबल कहती है आपने जो जगह पर आप कदम रखोगे वो आपकी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक एनकाउंटर है आपके जीवन में, विश्वास के कदम। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा को शुरुआत किया तब उसने क्या किया? तो बाइबल कहती है सबसे पहला एनकाउंटर उसने क्या किया? हम देखते पानी का द्राक्षरस बनाया। दूसरा एनकाउंटर क्या किया? हम देखते उसने लोगों को चंगा किया। तीसरा एनकाउंटर क्या किया? जो बंधन में थे उनको छुटकारा दिया। और चौथा एनकाउंटर उसने क्या किया? तो हम देखते हैं उसने अधिकार दिखाया, ना तो बल से ना तो शक्ति पर मेरी आत्मा के द्वारा उसने दिखाया है। तो ये सारी बातें अगर परमेश्वर कर सकता है तो वही सारी बातें आप कर सकते हो, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमें अधिकार दिया हुआ है। जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है तो हम चुप क्यों बैठे हैं? हम क्यों ऐसा दुखित रहे कि मेरे लिए ये नहीं हो रहा है, मेरे लिए वो नहीं हो रहा है? इस बात को ध्यान में रखें, अगर हम परिस्थिति के पास सोचते रहेंगे तो हम परिस्थिति सोचने वाले ही बनेंगे। मुझे आपको इस सवेरे के वक्त बात को बताने दीजिए। अमेरिका के अंदर एक लड़की थी और एक छोटा सा परिवार था, और ये परिवार के अंदर ये लड़की जो थी वो हमेशा कहती थी पापा हम मेले में जाएंगे। तो एक दिन वो मेले में गए और मेले में उन्हें बड़ा खूबसूरत एक फ्रॉक को देखा, और जब एक फ्रॉक को देखा तो उसने उसके डैडी से कहा कि पापा मुझे वो फ्रॉक चाहिए। तो उसके डैडी ने कहा आज नहीं, अगले हफ्ते में जरूर दिलाऊंगा। तो ये लड़की ने उसके पिता के शब्द को पकड़ लिया, और जब पिता के शब्द को पकड़ लिया तो जब हम देखते वो संडे था, और संडे के बाद जब वो सोमवार के दिन जब वो उसके स्कूल में गई तो बाइबल वो किताब कहती है कि जब वो स्कूल में जाने के बाद उसे सारे दोस्त जाके कहा कि मेरे पिता जो हैं मुझे इस सप्ताह को मुझे क्या करेंगे कि नया फ्रॉक लेकर देंगे। एक दिन हो गया, सोमवार को बोल दिया, मंगल को बोल दिया, बुधवार को बोल दिया, गुरुवार के वक्त क्या हुआ? उसके दोस्त लोग कहते अरे पागल लड़की है क्या सच में आपको लेके देंगे क्या ऐसा होगा क्या? पर हम देखते हैं वहां पर उन लोगों ने निराशा डाल दी उसके जीवन के अंदर। और हम देखते हैं कि जब शुक्रवार आया फिर भी वो लड़की निराशा में नहीं थी, पर वो हम कहते हैं ना आधी निराशा में, आधी खुशी में और आधा विश्वास में थी। पर हम देखते जब रविवार शनिवार जब आया तब क्या हुआ? वहां पर हम देखते वो लड़की से हताश हो चुकी थी, क्या सच में मुझे मिलेगा? पर उस लड़की ने अपनी बात को ध्यान में रखा, नहीं मेरे पिता ने कहा है कि मुझे वो फ्रॉक मिलेगा, वो फ्रॉक मुझे मिलेगा। और जब संडे आया तब क्या हुआ? उसके विश्वास के अनुसार जैसे वो बोलते गई और हम क्या देखते हैं उसको फ्रॉक मिला। क्यों? उसने अपनी इच्छाओं को अपने पिता के पास रखा, अपने पिता के शब्द पे इतना भरोसा क्यों रखा उसने? क्योंकि उसको पता था कि उसका पिता वो काम कर सकता है। उसी तौर से परमेश्वर ने जब आपको वचन जो दिया है तो आपको भी ये जानना चाहिए जो परमेश्वर आकाश और स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है उसने आपको वचन दिया है, उसके वचन कभी भी झूठे नहीं होते। बाइबल कहता है परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो झूठ बोलेगा, क्या उसके वचन झूठे हैं? बाइबल कहती है वो सत्य परमेश्वर है, वो जो बोलता है वो जरूर होता है। इसलिए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, उसने प्रकाश कहा तो प्रकाश हुआ। तो इस लड़की ने उस शब्द को पकड़ा और क्या कहा? मुझे फ्रॉक मिलेगा। तो उसे क्यों मिला फ्रॉक? क्योंकि वो बार बार बोलती गई। इसलिए तो परमेश्वर हमें कहता है कि जब हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पकड़कर चलते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर वही करता है। इसीलिए बाइबल कहती है गिनती किताब में उसने कहा कि आप जो भी मेरे कानों में बोलोगे वैसा मैं करूंगा। आज का दिन आपके पास क्या है? परमेश्वर के कानों में बोलने का दिन है। आज आपको क्या करने वाली चीज है? आज आप हताश होने वाला है, पर आपको जानना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ने जो बोला है मैं उस वचन में विश्वास करता हूं और वो वैसे ही होगा आपके जीवन में। ये आज का दिन का आपका एनकाउंटर है। परमेश्वर चाहता है कि आप निराशा में ना रहे। निराशा एक बंधन है, उसको धिक्कारिए। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमें हर बंधन के ऊपर अधिकार दिया है, हर चीजों पे, शैतान के हर काम पे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। तो क्यों हम इस बंधन में बैठे? निराशा एक बंधन है। निराशा में रहोगे तो आपको हमेशा लगेगा मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा। पर बाइबल कहती है हमें जो कोई मसीह यीशु में वो एक नई निर्मिति है। जब हम एक नई निर्मिति है तो आज हमें डरना नहीं है पर डट के सामना करना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है हमें, निर्गम की किताब में उसने कहा मेरे बेटे तो मेरे बाजू में बैठ, मैं तेरे शत्रु को पांव रखने का स्थान बनाता हूं। इतना बड़ा विजय परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो इस बात को ध्यान में रखे सवेरे के वक्त जो परमेश्वर हम देखते हैं कि अब्राहम और सहारा के जीवन में इतनी दुविधा के बाद भी अगर बच्चा दे सकता है तो मुझे आज आपसे कहने दीजिए सवेरे के वक्त रात भर आपके आंख में आंसू होंगे, पर मुझे कहने दीजिए इस सवेरे के वक्त, इस मध्य में, इस सवेरे के वक्त मुझे कहना दीजिए कि आज आपके जीवन में खुशियां आती है। क्योंकि बाइबल कहती है रात भर आंसू होते हैं पर खुशियां सवेरे आती है। तो इस बात को ध्यान में रखे
कौन सी खुशी आए। और ये खुशी क्यों आती है? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आनंद है मेरी ताकत है, परमेश्वर का आनंद उसकी ताकत आपकी ताकत है। इस सवेरे के वक्त ध्यान रखें, आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो इस पृथ्वी का रचने वाला है। अगर परमेश्वर इस पृथ्वी का रचने वाला, फिर आप कौन हो? आप उसके जैसे बनाए उसकी हस्तकला हो। तो आप परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं, तो आपके लिए भी कोई चीज असंभव नहीं रहेगी। इस सवेरे के वक्त जान लीजिए परमेश्वर का हाथ आपके हाथ में। इसलिए जाबेस को देखिए, जाबेस ने क्या कहा? परमेश्वर मैं मेरा हाथ तेरे हाथ में देता हूं ताकि मैं क्या करूंगा? मुझे विजय मिलेगा। इस सवेरे रोजाना हमें क्या करना है? हमारी ढाल और तलवार को उठाना है। इसलिए दाऊद कहता, प्रभु तू मेरी ढाल है, तू मेरी तलवार है, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। क्यों? परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब हम धन्यवाद देना शुरू होता है तब क्या होता है? बाइबल कहती परमेश्वर हमारे आराधना में, हमारे स्तुति में विराजमान होता है। जब परमेश्वर हमारे आराधना स्तुति में विराजमान होता है तब क्या होगा? तब हम देखते हैं, बाइबल कहती है हमारे पास कोई समस्या ही नहीं रहेगी। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर को आराधना स्तुति देती तो बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर हमारे स्तुति में नाचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर सीटी बजाता है। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर खुश होता है तो वो क्या करता है? वो हमारे शत्रुओं को हमारे पांवों के नीचे कुचलता है। और बाइबल कहती है रोमियो 16:20 में कहता है गौरव का परमेश्वर शैतान को आपके पांवों के नीचे कुचलेगा। इस बात को ध्यान में रखें। इस सवेरे के वक्त परिस्थिति के पास ध्यान मत दीजिए। परिस्थिति को लेकर इसके लोगों के पास जाइएगा, उस लोगों के पास जाइएगा, इन सब के पास में जाना रोक दीजिएगा। अगर आपको एनकाउंटर चाहिए तो उस परिस्थिति के साथ में रोजाना बात करें और कहें आप जितने बड़े हो उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है, वो आपके ऊपर जय दिया है उसने मुझे, वो परिस्थिति निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है हमें परमेश्वर ने हमें मनुष्य के लिए और परमेश्वर में हमें क्या दिया है? कृपा दी है, तो अनुग्रह को दिया है। तो आज सवेरे के वक्त इस बात को देखिएगा, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? आज परमेश्वर हमसे ये चाहता है। इसलिए दाऊद ने कहा कि मेरी सहायता किसी व्यक्ति के पास से नहीं, पर मेरी सहायता परमेश्वर के पास से आती है। जब हम वचन को लेकर चलते हैं तो हमारी सहायता कहां से आएगी? परमेश्वर के पास से आएगी। ये आपको किसी व्यक्ति के पास जाना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है शापित है वो व्यक्ति जो अपनी दृष्टि व्यक्ति पे लगाता है। आज व्यक्ति आपको फंसाएगा, व्यक्ति आपको नीचे गिराएगा। इसलिए दाऊद ने कहा ये मेरे वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ में आके बैठा है, खाना खाया और जाते वक्त इन्होंने ही मेरे पांव को क्या किया है? इन्होंने अपनी लात उगार कर गए मेरे पास। इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए परमेश्वर कहता है मनुष्य पे नहीं पर उस पे निगाह होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, बाइबल के दाऊद ने बड़ी अच्छी बात कही कि परमेश्वर मेरी वो मदद है जब मैं मुसीबत में होता, वो मेरी मदद है, वो कहता है। और पौल ने भी बड़ी अच्छी तरह से कहा कि बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर हमारी मदद है। और उस परमेश्वर का नाम क्या है? तो एबेनेजर है। एबेनेजर का मतलब होता है मेरी मदद की चट्टान, वो कहता है। इस बात को ध्यान में रखें कि बाइबल कहती है अगर आप बहुत से युद्ध में लड़ रहे हो तो उसका नाम एल गिबॉन है। एल गिबॉन का बाइबल कहती है उसका मतलब कौन है? बाइबल कहती है उस एलगी, वो कहता है कि वो परमेश्वर जो है वो युद्ध करने वाला परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? उसका नाम है यहोवा गिबॉन। एल गिबॉन नहीं, यहोवा गिबॉन है उसका नाम। यहोवा गिबॉन वो हमारे युद्ध को लड़ता है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर युद्ध होने से पहले विजय देने वाला। बाइबल कहती है हमारा वो विजय का झंडा है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी तलवार है, वो हमारी शक्ति है। और उतना ही नहीं, बाइबल कहती है हमें कि हर एक संकट से जो हम गुजरते हैं, भजन संहिता में लिखा गया हर एक दुख और तकलीफ में वो कौन है? वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। दुनिया कहेगी हमने आपको त्याग दिया, पर परमेश्वर कहेगा मैं युग के समाप्ति पर आपके साथ में हूं। अगर आज आपको एनकाउंटर चाहिए तो सिर्फ घर में मत बैठिएगा, सिर्फ सुनने वाले मत बने। इसलिए यीशु ने हमेशा कहा कि सिर्फ सुनने वाले मत हो पर उसके अनुसार करने वाले हो। अगर परमेश्वर कहता है आपको विश्वास रखना है तो आपको विश्वास रखना है। सिर्फ विश्वास रखना मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मेरे अंदर विश्वास है, नहीं। मैं ही प्रियो में बार बार लोगों से कहता हूं विश्वास रखना मतलब क्या होता है? अगर परमेश्वर ने आपसे कहा कि ये मैं चीज करूंगा तो आपको सिर्फ दिमाग में यही रखना है कि ये चीज होगा मेरे जीवन में। आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है उसके वचन, जैसे कैरेथिन बूम कहती है कि उसके वचन जो है वो ऐसे नहीं कि किंतु परंतु शंतु, पर उसके वचन हमेशा कैसे? बाइबल कहती है हो और आमेन है उसके वचन हमारे लिए। तो इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर जो कहता है वो जरूर करेगा। और वो एनकाउंटर का समय आज है, कल नहीं है, परसों नहीं, पर वो आज इसी वक्त इसी समय में है। आपको जानना है परमेश्वर क्या कर सकता है।
इस बात ध्यान में रखें कि परमेश्वर जो है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, पर बाइबल कहती है हमारे से छुपता कौन है? पाप की वजह से परमेश्वर हमारे से लंबा हो जाता है। अगर आज आप पाप के मार्गदर्शन में हो तो मुझे बता दीजिए, उस पाप को, दीवार को तोड़ने वाला हमारा परमेश्वर आपके सामने खड़ा हुआ है। आपको सिर्फ उसके नाम को पुकारना है। और बाइबल कहती करंदी किताब में, जितनों ने इसके नाम पे पुकारा उतनों को उसने छुआ है। तो आज वो परमेश्वर आपको छूना चाहता है। इस माध्यम जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग अलग अलग चीजों से हमें जरिए से देख रहे हैं, उन सभी से मैं बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो आज आपको छूना चाहता है। पर इस बात को वो कैसे छुएगा? जब आप उसके नाम पे पुकारोगे। तो बाइबल कहती है, इरमिया किताब में वो कहता है 33:3 में वो कहता है कि जब हम उसके नाम पे पुकारते हैं तो बाइबल कहता है वो हमें उत्तर देता है। तो आज आपका उत्तर देने वाला परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। तो इस बात को ध्यान में रखें, उस परमेश्वर ने आपको उत्तर दे रहा है। इसलिए बाइबल के गीत हम गाते हैं, मेरी विनती को सुनता है। आज परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है। कैसे सुनता है? तो बाइबल कहती है, भजन संहिता 116 में कहता है वो अपने घुटनों को मोड़ता है और आपके कान, प्रार्थना के लिए वो कान लगाता है। इतिहास की किताब में वो कहता है कि इस जगह में की प्रार्थना को मेरे कानों ने, मेरे आंखों ने सुना है, परमेश्वर कहता है। तो आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। क्यों ना आज हम उस परमेश्वर के नाम पे पुकारें। जहां कहीं भी आप हो, परमेश्वर के नाम पे पुकारेगा, क्योंकि ये आपका समय है, ये आपका समय है, ये एनकाउंटर का समय है। आज हम देखते हैं कि जेकब नाम का एक व्यक्ति था जो बड़े दुविधा से आया था, और बाइबल कहती वो अपने भाई से छुप रहा था, एसाव से छुप रहा था। और बाइबल कहती हमें उत्पत्ति 29 में कहा गया कि वो ऐसी जगह पर आया और वहां पर उसने एक चट्टान को, एक पत्थर को ले लिया, और उस पत्थर को लेने के बाद उसके ऊपर वो सोया, अपने सर के नीचे लेकर वो सोया, बाइबल कहती है। और जैसे ही उसे सोया तो उसने क्या देखा? स्वर्ग का दृष्टांत को देखा। हाँ, वो क्या देखा उसने? तो देखते कि स्वर्ग के दृष्टांत में उसने ये देखा कि स्वर्ग की सीढ़ी देखी वहां पर, और देखते कि स्वर्गदूत ऊपर से नीचे तक वो आ रहे और जा रहे, ऊपर इर्द गिर्द ऊपर आ रहे हैं और जा रहे हैं। और तब हमें इस बात का पता चलता है, और तब उसने कहा सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। जब हम देखते हैं उसका नाम, जो बाइबल कहती है उसका नाम क्या था? जेकब। जेकब का नाम का फंसाने वाला था। पर बाइबल कहती कि जब परमेश्वर ने देखा वहां पर, और जब उस व्यक्ति ने उस स्वर्गदूत के साथ मशक्कत की, तब हम देखते हैं उसका नाम क्या था। उसने उसको पूछा तेरा नाम क्या है? जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हम देखते हैं उसने क्या किया। जेकब के नाम को बदलकर उसने क्या, आज से तेरा नाम जेकब ने, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। जब हम विश्वास में, जब हम वचन को लेकर चलते हैं, तब परमेश्वर क्या करने की ताकत रखता है? हमारे परिस्थिति को एक नया लेवल देता है कि परमेश्वर ने विजय दिया है, परमेश्वर ने इसके अंदर काम किया है। और इस बात को ध्यान में रखें, जब परमेश्वर उसके नाम को बदल सकता है तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को एक नया लेबल देना चाहता है। इस बात को ध्यान में रखें, प्रार्थना वो कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है, और जो परमेश्वर करता है वो प्रार्थना कर सकती है। आज एनकाउंटर के लिए हमें क्या चाहिए? टोटली विश्वास चाहिए, और हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है कि परमेश्वर करेगा, और वो जैसा उसने कहा है वो वैसा ही करेगा। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, प्रभु आप उन सभी को स्पर्श करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु उनके दिलों के अंदर जो वचन, जो आज आपने उनके दिलों के अंदर आपने उनको दिया है, उन्होंने खाया है, वो तृप्त हुए हैं, प्रभु जी आप उन्हें स्पर्श करें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि प्रभु आप हमारा प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हो। प्रभु आपका वचन ये भी तो कहता है प्रभु कि हमने जो भी हमारे प्रार्थना मांगा आप हमें देने के लिए तैयार हो। प्रभु जो लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, जो लोग आज प्रार्थना में एक साथ में हमारे एक आत्मा में, मैं मांगता हूं मेरे परमेश्वर उन सारे लोगों के आंखों के आंसू को पहुंचिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते ना सर यीशु के नाम से प्रभु जी, इन सारे भाइयों को आप छुए प्रभु, जिनकी जो जो जरूरतें हैं प्रभु, आपका वचन कहता है आप हमारी जरूरतें प्रभु पूरी करने वाले परमेश्वर हो। तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, इन सारे भाइयों की, सारी बहनों की सारी जरूरतों को पूरी करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज आप उन सभी लोगों को छुए। मैं प्रार्थना करता हूं, और मेरे खुदा में प्रार्थना कर, जो लोग रो रहे हैं, जो अपने आंसुओं के दिन में है प्रभु, मैं मांगता हूं उनके दुख के दिन को प्रभु आप खुशियों में तब्दील किए जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ना सर यीशु के नाम से प्रभु, कुछ
दुरुस्त होने को है प्रभु जी। हम प्रार्थना के जो टूटे हुए हैं प्रभु, आप उनको जोड़े में मांगता हूं प्रभु जी। और जो प्रभु जो अशक्त है प्रभु, जो बीमार है, उनको आप छुए में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु कि आपके नाम को महिमा और आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव हो, हम प्रार्थना करते हैं नासर यीशु के नाम से मांगते हैं। और सारे लोग कहे जोर से आमेन और आमेन और आमेन कहें। आमेन। God bless you. I greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. My name is Dr. Peter Bolde, and I would love to invite you for a great evening that's called Prabhu Yeshu Janma Utsav, which will be happening in this month of December. And I would request all the pastors, leaders to kindly get in touch with us so that we can produce the message of the cross to the city. And please, for more information, please call the number on the screen. God bless you.